तो मैं गुजरात की बात कर रहा था, तो नजर डालते हैं कि कल गुजरात मैच खेल रही है, दोपहर का मैच है ये मैच हो रहा है नाइट राइडर्स के खिलाफ और ये मैच हो रहा है ईडन गार्डन्स पर। और देखिए अभी गुजरात भी कॉन्फिडेंस लेके जा रही है इस मैच में तगड़ा। हाँ और क्या, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से तीन टीमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खेल रही है, हमें पता है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग हो, गुजरात हो, या फिर आप ये LSG की बात कर लीजिए और राजस्थान रॉयल GS। मैं तो इन चार टीमों को हमेशा मानता हूँ कि यही टीमें होनी चाहिए अभी तक जिस तरीके से खेल रही हैं, अनटिल अनलेस की चीज़ें बदल जाए। एक अच्छी बात इनकी है कि टीम एफर्ट इनकी बहुत बढ़िया आती है। पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल भी हमने देखा है। पिछले मैच में भी आके कोई भी राहुल तेवतिया भी 5 बॉल 20 रन, तबाही मचा रखी है इन्होंने। ये देखिए, ये इन्होंने टीम ऐसी बनाई है कि इनके पास काफ़ी मैच विनर है बल्लेबाजी में। राहुल तेवतिया हमने देखा कि यार 1-2 नहीं, साल में 3-4 मैच जिताते, कैमियो खेलते 2-3 बॉल 5 बॉल के, लेकिन मैच जिता के जाते हैं। बिल्कुल। और ये बहुमूल्य है। उनके पास फिर डेविड मिलर है। डेविड मिलर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे अभी मनोहर की बैटिंग वो कहना चाहूंगा पिछले मैच। सर इन बिटवीन अगर आप देखेंगे ना, आपको ये पता ही नहीं होगा कि विजय शंकर भी आए, खेला बहुत अच्छा, फिर उसके बाद वो गायब हो गए, तो कुछ हमें पता ही नहीं चला था। एक शो में तो हम शायद उनकी बात भी नहीं हम कर पाए, क्योंकि बीमार थे वो, वो बीमार थे। बट ऐसा फीलिंग नहीं आई कि वो बीमार हैं या टीम में कोई मिस कर रहा है, क्योंकि उनको रिप्लेस करने के लिए जो बंदे बैठे हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। चाहे वो अभिनव मनोहर की बात कर लीजिए, आपने राशिद खान के बारे में कहा था, मास्टर बॉलर है। इनकी टीम में अगर आप देखो, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शुभमन गिल मास्टर बैटर्स भी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपके पास बैलेंस हो आपके टीम में। अगर आप इनके गेंदबाज देखें, मजा ये आता है कि इनके पास राइट आर्म रिस्ट, लेफ्ट आर्म रिस्ट, राइट आर्म ऑफ जयंत यादव, लेफ्ट आर्म साई किशोर, तो इनके पास सब कुछ है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया ये कबड़ बनाया है कि क्योंकि अब जब बल्लेबाज हो, आप दोनों ये बताएंगे, जब वो बल्लेबाज हो आपको सेम कोई 2 ओवर सेम नहीं आ रहे। लेफ्ट आर्म पेस भी आता है इनका, राइट आर्म पेस भी आता है इनका। एक इनको शमी डाल रहे हैं जो इतनी बढ़िया सीम प्रेजेंटेशन है उनकी, एक तरफ हार्दिक डाल रहे हैं जो थोड़ा स्विंग भी करा रहे हैं, 145 पे डाल रहे हैं बॉल, तो एक बढ़िया वैरायटी है इनकी। सर बहुत सारी वैरायटीज है इनके पास, और इनको ये भी पता है कि जितनी सारी वैरायटीज है इसमें से कौन सी वैरायटी को लगाना है। देखिए आपके पास अगर चीजें बहुत हों और अलग अलग तरीके की हों, तो आपको ये पता होना चाहिए कब लगानी है, वरना फायदा ही क्या सर। नहीं तो वो हो जाता है ना पॉप, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, पॉप। लेकिन मैं एक चीज चाहूंगा कल के मैच में, कोई जीते इसमें मेरे को ये नहीं कि गुजरात जीते या KKR, लेकिन मैं चाहूंगा कि यश दयाल खेले और एक अच्छा परफॉर्मेंस दे। यश दयाल एक्चुअली पिछले मैच जो जो मैच हुआ उसके बाद नहीं खेला क्योंकि उसके बाद बीमार हो गए थे। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि यश दयाल खेले और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे। नाइस, ये रोमांटिक है ना, क्रिकेट के रोमांटिक, दिल के नरम हो, दिल नरम है भाई। पर माय पॉइंट इज कि अब किसकी जगह आएंगे वो, क्योंकि मोहित शर्मा उनकी जगह है खेलने के लिए और मोहित शर्मा बहुत बढ़िया बॉल डाल रहे हैं। तो आप इसमें एक्चुअली बदलाव दिखता नहीं है, कोई दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं। राइट, क्या बदलाव लाएंगे आप इसमें? एनीवे, नाइट राइडर्स की टीम की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 4 मैच हारे, फिर बैंगलोर के खिलाफ 1 मैच जीता। उन्होंने तो जीता मैच, पर कप्तान विराट कोहली ने जो स्टेटमेंट दे दी बाद में, उसके बाद नाइट राइडर के फैन बड़े परेशान हुए होंगे। उन्होंने कहा हमने ना मैच ना खुद हमने भेंट दे दी मैच। वो क्योंकि कैचेस ऐसे करा भी थोड़ी तो ठीक भी है, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे सिंपल कैचेस उन्होंने 3 छोड़े उस दिन। देखिए कई बार हम क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट देता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि वो स्टेटमेंट बनती नहीं थी, बट अगर आप देखेंगे जो वो कैचें छूटी है ना, वो उस तरीके की कैच, और विराट कोहली के अगर नजर से देखे तो आपको दिखेगा यार ये कोई कैच है छोड़ने वाली। नो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 2 या 3 कैच, 2 तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच थी जो छूटी। पर मैं कह रहा था मेरे को उनका स्टेटमेंट जायज लगा, और अगर जायज ना भी हो, कप्तान है अपनी टीम के लिए बोलेंगे और दूसरे को ऐसी चोंच मारेंगे थोड़ी। पर जो नाइट राइडर के फैन परेशान हुए उसके बाद, क्या मतलब है तुम्हारा? नाइट राइडर्स के फैन रिलैक्स करो, मैच वो जीते, 2 पॉइंट मिलेंगे, दूसरा जो भी बोले डोंट वरी अबाउट, जस्ट रिलैक्स, ओके। पर नाइट राइडर्स की टीम पे एक चील पर एक नजर डालें यहाँ पर इस टीम पर। इस टीम में क्या आप कोई बदलाव देखते हैं? एक अच्छी बात जरूर इनके लिए है कि जेसन रॉय जो हैं वो अच्छे फॉर्म में लगे। पिछले मैच में जगदीशन थोड़े से सर वो कमजोर कड़ी वाली फिर बात आ जाती है ना, कि जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी एक प्लेयर को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए और वो कर नहीं पा रहा, तो वो थोड़ा बहुत है। आप चाहते हैं कि वो खुल के खेले, वो अभी तक खुल नहीं पा रहे। और रही बात एक अच्छी चीज कि अब उनको जो ओपनिंग स्टैंड था वो मिला, पहली चीज ये देखिए। और जेसन रॉय जहाँ पे आने चाहिए वहां पे अब आ गए हैं,
तो एटलीस्ट उनकी एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हुई है ना कि जी ओपनर उनके पास अब उपलब्ध है, एटलीस्ट एक तो है ना। वो तो हम 2 की बात करें तो एक तो आ गया है, अब दूसरा वो शायद हो सकता है जगदीशन से कराए या नारायण से कराए या वेंकटेश अय्यर से कराए, जिससे भी कराए, बट एक बैठा हुआ है अब। एक बात मैं अंग्रेजी शो पे था और माइकल वॉन ने जो करी थी, उन्होंने कहा था उनके हिसाब से सब जैसे खेले हैं और सब उनको लग रहा है एक पोजीशन नीचे आ रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि अगर जगदीशन ना खेले अब सबको एक पोजीशन ऊपर कर दीजिए। तो वेंकी अय्यर ओपनिंग करने आते हैं, नीतीश राणा 3 पे आते हैं, रिंकू 4 पे आते हैं, तो उनका ये भी कहना था। पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर जगदीशन नहीं खेलेंगे तो कीपिंग कौन करेगा? माइकल वॉन उन्हीं से करानी पड़ेगी। आज करा सकते थे, आज उनकी छुट्टी है, कल काम पे आ रहे हैं तो कल बिजी हैं वो। पर जी हाँ, कौन करेंगे, क्योंकि लिटन दास है नहीं, वो चले गए हैं घर, कब आए कब गए ये समझ नहीं आता। बांग्लादेश से एक आया नहीं, एक आया तो फटाफट चला गया। बिल्कुल प्रॉब्लम है ना, बहुत पास है ना, इसीलिए नहीं। पर उनके अपेरेंटली कोई परिवार में कोई समस्या थी, कोई इमरजेंसी, तो वो वापस चले गए। पर गुरबाज है उनके पास, पर अगर अब इंटरनेशनल प्लेयर खिलाएं तो आपको डेविड वीजा को छोड़ना पड़ेगा। डेविड वीजा ने पिछले मैच में आके एंड में ही जो 2 छक्के लंबे लगाए थे, उसको देख के फिर ठीक नहीं लगता। अलग तरीके का पॉप है ये अलग तरीके का प्रॉब्लम। पर शायद ऐसा लग रहा है बाहर बैठे पहली बार इस टूर्नामेंट में कि शायद नाइट राइडर कोई चेंज ना करे। हाँ, जिस तरीके से लास्ट मैच जीते हैं, या और सुनने में भी आ रहा था कि चंद्रकांत पंडित जी ने अच्छी स्पीच दी है, और उम्मीद करता हूँ कि शायद वो ज़्यादा चेंजेस और ना करें, क्योंकि अननेसेसरी चेंज करना मुझे लगता है कि कई बार टीम के लिए फिर वो अलग सा हो जाता है। बस सिर्फ यही है कि जगदीशन का मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि क्या डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, अदरवाइज देखिए पंडित जी जब भी स्पीच देते हैं कुछ बड़ा ही होता है ना? अभी तक तो होता आ रहा है। एक पंडित जी ने 75 साल पहले भी स्पीच दी थी बड़े दिन पे, और एक पंडित जी ने स्पीच दी है 2-3 दिन पहले बैंगलोर के मैच के खिलाफ। तो क्या पता अब नाइट राइडर्स की गाड़ी जो है वो मुड़ चुकी, थोड़ी मुड़ी, 4 मैच हारने के बाद एक था वो जीते। ट्विस्ट विद डेस्टिनी। बिल्कुल, अब कल केकेआर की भी डेस्टिनी इनके हाथ में है, क्या वो मैच जीत के टॉप 4 में आ सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो अब हो गए, ऐसी पोजीशन में आ गए हैं वो, क्योंकि अगर कल का मैच वो हार जाएं तो वो फिर 9 मैच में 6 अंक पे होंगे, उसके बाद आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। सर डू एंड डाई सिचुएशन अभी है। अब तो मतलब ये है कि पिछला मैच भी जीते तो ऐसा लग रहा है अभी भी दूर है, या तो हर मैच आप जीते आपको दूर दूर दूर, तो पास आप तभी आ सकते हैं जब आप लगातार कुछ मैचेस लगातार जीते।